Okay, dear students, so we are going to start this new chapter that is called chemical reactions. Chemical reactions. Now students, this is not a very difficult chapter. This is a simple chapter, but a very important chapter. Why it is important, students? See, let's talk about a soldier. और सोल्जर की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उसके लिए उसकी गन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस गन के बिना वो बैटल लड़ ही नहीं सकता. तो वैसे ही स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो बहुत जरूरी होते हैं केमिस्ट्री को हाई लेवल पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. बट स्टूडेंट्स, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स: एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. और स्टूडेंट्स, ये वो चीजें हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो अगर आपने पढ़ा है और आपको अच्छे से याद है स्टूडेंट्स, तो आप मेरा लेक्चर 1 स्किप करके डायरेक्टली लेक्चर 2 पे जा सकते हो. ठीक है. और स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको याद नहीं है या फिर आपने पढ़ा ही नहीं कभी, आपने ना अच्छे से सीरियसली लिया ही नहीं स्टडीज को, तो स्टूडेंट्स आई विल एडवाइज कि ये सारी चीजें जानने के लिए आप मेरा लेक्चर 1 भी देखें. इसमें हम इन सारी चीजों को ब्रीफली थोड़ा देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, ब्रीफली, इतना ताकि ये चैप्टर समझने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स के. एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा है थोड़ा? स्टूडेंट्स, दुनिया की कोई भी चीज हम ले लें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये रॉक हो, चेयर हो, टेबल हो, पेन हो, पेपर हो, वो कंप्यूटर या मोबाइल फोन जिसपे आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड, वॉल्स, एनीथिंग स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है स्टूडेंट्स. और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम्स. जैसे स्टूडेंट्स, इस रॉक की हम बात करें तो ये जो रॉक है, ये बहुत सारे टाइनी टाइनी छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है स्टूडेंट्स. और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स. और ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इतने छोटे स्टूडेंट्स कि उनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, और इतने छोटे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स कितने छोटे होंगे वो पार्टिकल्स. बहुत ही अमेजिंग बात है. आप सोचो, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो सारे पहाड़ किस चीज के बने होते हैं? इस छोटे छोटे एटम्स के स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटे छोटे एटम्स के. मतलब करोड़ों करोड़ों, कितने ही करोड़ एटम्स होते होंगे जो मिलके एक पहाड़ को बनाते होंगे स्टूडेंट्स, एक माउंटेन को बनाते होंगे. आप सोचो, ओशन, इतना बड़ा ओशन होता है, उसमें इतना वाटर होता है, वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. ये चेयर जो रखी हुई है वो भी छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? हम एटम्स. ये गैस जो आपको दिख रही है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है स्टूडेंट्स, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? एटम्स. एटम्स आर देयर एवरीवेयर बिकॉज एवरीथिंग इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एटम्स. स्टूडेंट्स, हमारे आसपास जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स, आप ध्यान देंगे बहुत, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स. अब दोनों में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स. एलिमेंट्स में क्या होता है, उनमें जो भी एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. उनमें जितने भी एटम्स होते हैं सब एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं. कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं. जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे हम एलिमेंट से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए, यहां पे कुछ एग्जांपल्स है एलिमेंट्स के. जैसे ये जो नेल है स्टूडेंट्स, वो आयरन से बनी होती है, और आयरन जो है एक एलिमेंट होता है. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो नेल्स है, इनमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत 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 सारे छोटे 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 एटम्स होंगे. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज एटम से बनी होती है. और ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे एटम्स होंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट. ठीक है, आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स कि उसमें सिर्फ एक जैसे ही एटम्स होते हैं, उसके सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उसको एलिमेंट बोलते हैं. जैसे अल्युमिनियम है स्टूडेंट्स, ये अल्युमिनियम फॉयल जो आप स्टूडेंट्स किचन वगैरह में यूज करते हैं, वो बेसिकली अल्युमिनियम एलिमेंट है. उसके जो भी एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी एटम्स होते हैं, सब के सब एक तरीके के होते हैं. कॉपर, ये कॉपर वायर जो होता है कॉपर का, उसके जितने एलिमेंट एटम्स होते हैं सब एक तरीके के होते हैं. ये स्टूडेंट्स आप देखिए, सल्फर एक एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, जो कि देखिए, आप देखिए ऐसे पहाड़ों में पाया जाता है, रॉक्स में. उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उसको एलिमेंट बोला जाता है. स्टूडेंट्स, यहां पे एक और चीज ध्यान देने की है जो कि इंपॉर्टेंट है. आयरन एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं. अल्युमिनियम के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन अल्युमिनियम के एटम्स जो हैं वो आयरन से अलग होंगे. अल्युमिनियम के एटम्स जो हैं वो सल्फर के एटम से अलग होंगे, कॉपर के एटम से अलग होंगे. मतलब एक एलिमेंट में जितने एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, एक एलिमेंट में जितने एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे, लेकिन 2 एलिमेंट की हम बात करें तो उनके एटम्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट
एटम्स, उनके एटम्स अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स। ठीक, जैसे आप देखें यहां पे स्टूडेंट्स क्लोरीन, ये एक गैस फॉर्म में पाया जाता है जनरली, और वो भी स्टूडेंट्स एक एलिमेंट है। क्लोरीन ये भी एक एटम है, सॉरी एलिमेंट है। इसमें जितने भी एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सब आइडेंटिकल होते हैं, इसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उन सबको केमिस्ट्री में सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप देखें यहां पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, आप देखें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट यहां पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम थोड़ा यहां पे पढ़ने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट्स एल्युमिनियम, एल्युमिनियम केमिस्ट्री में एल्युमिनियम को Al सिंबल से डिनोट करते हैं। बेरियम ये एक एलिमेंट होता है, उसको Ba से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पे देखा हमने ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है स्टूडेंट्स उसको ये बोरोन है, बोरोन को B सिंबल से डिनोट करते हैं, बोरोन एक एलिमेंट है। ब्रोमीन जो होता है स्टूडेंट्स उसको Br सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे क्लोरीन को Cl से, कॉपर को Cu से, आयरन को Fe से, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है उसको N से, सिल्वर एक एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स उसको Ag से, सोडियम एक एलिमेंट होता है उसको Na से, सल्फर एक एलिमेंट होता है उसको S से। तो हर एलिमेंट को हमने एक सिंबल दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि मुझे जब सोडियम लिखना हो तो पूरा सोडियम ना लिखना पड़े, सिर्फ Na लिखने से ही हम समझ जाएंगे कि सोडियम की बात हो रही है। ठीक है, तो हर एलिमेंट को हमने एक सिंबल दे रखा है, आपको ये थोड़े थोड़े याद भी होने चाहिए। फिर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, दिस समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूल। देखो स्टूडेंट्स जैसे ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये एक ब्रोमीन का एटम है और ये ब्रोमीन का एक और एटम है। ब्रोमीन के दो एटम आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, वो आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है। वो बेसिकली एक ग्रुप बनाते हैं, दोनों आपस में जुड़ से जाते हैं सॉर्ट ऑफ, और ये जो ग्रुप बनता है एटम्स का उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ब्रोमीन ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हम ब्रोमीन को डीपली एनालाइज करेंगे तो ब्रोमीन में हमें ऑब्वियसली एटम्स दिखाई देंगे, बट दो के ग्रुप में एटम्स दिखाई देंगे। इस तरीके से, इस तरह से हमें दो के ग्रुप में एटम्स दिखाई देंगे, और ये एक ग्रुप जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे ब्रोमीन के। ठीक है, जैसे क्लोरीन है स्टूडेंट, इसमें भी ऐसा ही होता है, क्लोरीन के भी दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम क्लोरीन को एनालाइज करेंगे तो उसमें दो एटम्स के ऐसे ग्रुप दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट्स हर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे आयरन में ऐसा नहीं होता है, उसके 2 या 3 या 4 एटम्स मिलकर एक ग्रुप नहीं बनाते हैं। अल्युमिनियम के भी एटम्स मिलकर ऐसे ग्रुप नहीं बनाते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। सल्फर और कॉपर में भी नहीं बनाते हैं स्टूडेंट्स। जनरली जो गैसेज होते हैं ना, जो एलिमेंट जनरली गैसेज होती है उनमें ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि सम एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बट सम एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे देखो एक और मैं यहां पे सिंबल रिलेटेड आपको बात बताता हूं स्टूडेंट्स। जैसे देखो ब्रोमीन का सिंबल है Br। तो जब हम Br लिखते हैं तो बेसिकली वी आर पॉइंटिंग टू वन एटम ऑफ ब्रोमीन। क्लोरीन का सिंबल है Cl, तो जब हम Cl लिखते हैं स्टूडेंट्स तो वी आर एक्चुअली पॉइंटिंग टू वन एटम ऑफ क्लोरीन। मतलब Cl लिखा हुआ है कहीं पे, मतलब हम क्लोरीन के एक एटम की बात कर रहे हैं। Br लिखा हुआ है मतलब हम ब्रोमीन के एक एटम की बात कर रहे हैं। Al लिखा हुआ है मतलब हम अल्युमिनियम के एक एटम की बात कर रहे हैं। कॉपर Cu लिखा हुआ है मतलब हम कॉपर के वन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार आपको Br2 भी लिखा हुआ दिखाई देगा, Cl2 भी लिखा हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स। Br2 अगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन विच हैज 2 एटम्स। व्हेन Cl2 is written, it means we are talking about one molecule. We are talking about one molecule of chlorine which has 2 atoms. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्युमिनियम के लिए क्या हम Al2 लिखेंगे कभी? अल्युमिनियम के लिए क्या Al2 लिखेंगे? कॉपर के लिए Cu2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इस तरीके का मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे स्टूडेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स जो यहां पर हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनमें से और है नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन वही जो हम सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, O2। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन H2, तो जब हम H लिख रहे हैं तो बेसिकली हम हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जब H2 लिख रहे हैं तो हम हाइड्रोजन एटम के एक मॉलिक्यूल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जिसमें 2 एटम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आप एलिमेंट्स की बात समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। अब देखिए
हमने देखा था कि एलिमेंट्स में एक एलिमेंट में सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, जबकि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। एक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हो सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, एक कंपाउंड में एटम्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स, जिसे मान लो कोई कंपाउंड है तो उसमें हो सकता है कि इस एलिमेंट के कुछ एटम्स हो, इस एलिमेंट के कुछ एटम्स हो, इस एलिमेंट के कुछ एटम्स हो, या फिर इस एलिमेंट के कुछ एटम्स हो। मतलब एक कंपाउंड में कई सारे एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं, इसके एटम्स भी हो सकते हैं, इसके एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे वाटर है स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड होता है, स्टूडेंट्स। अब बना तो ये भी बहुत सारे एटम से ही होता है, दुनिया की हर चीज बहुत सारे एटम से बनी हुई है, तो ये भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है स्टूडेंट्स। लेकिन इसके जो सारे एटम्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल एटम्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इसमें जो एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, अलग अलग हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के। स्टूडेंट्स ये कॉमन सॉल्ट है, वो नमक जो हम खाते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक कंपाउंड का एग्जांपल है, क्योंकि बना हुआ ये भी एटम से है, लेकिन इसमें जो एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये रॉक देख रहे हैं आप, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं जो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। तो एलिमेंट्स में सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, कंपाउंड में सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे हम वाटर की और डिटेल में बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, इसका सिंबल है H। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल है O। लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा भी था। तो वाटर में क्या होता है, कुछ एटम्स हाइड्रोजन एलिमेंट के होते हैं और कुछ एटम्स ऑक्सीजन एलिमेंट के होते हैं। वाटर में कुछ एटम्स हाइड्रोजन एलिमेंट के होते हैं और कुछ एटम्स ऑक्सीजन एलिमेंट के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के एटम्स हो गए ना, इसलिए एक कंपाउंड है। जैसे कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप देखें सोडियम नाम का एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल है Na, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो इसमें कुछ एटम्स सोडियम के होते हैं और कुछ एटम्स क्लोरीन के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के एटम्स हो गए। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट है स्टूडेंट्स, उसमें कैल्शियम जिसका सिंबल है Ca, कार्बन जिसका सिंबल है C, और ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O। इन तीनों एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप समझ गए होंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या अंतर होता है। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखिए ये नेल है, हमने इसकी बात भी की थी। ये किससे बना होता है स्टूडेंट्स, आयरन से, जो कि क्या है बेसिकली एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आयरन पे कई बार रस्टिंग लग जाती है, ऐसे जंग लग जाती है, रस्टिंग। तो ये जो रस्टिंग होती है आयरन के ऊपर स्टूडेंट्स, वो एक कंपाउंड होता है, स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो आयरन एक एलिमेंट है, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक तरीके के हैं। लेकिन रस्टिंग एक कंपाउंड है, मतलब इसके जो भी एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं वो। ठीक है, चलो कंपाउंड से रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। देखें, हर कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला होता है जिसको हम केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स वाटर एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। ये जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं स्टूडेंट्स, उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, अब ये केमिकल फॉर्मूला का फंडा क्या है स्टूडेंट्स, एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो उसमें H आ रहा है और O आ रहा है। मतलब स्टूडेंट्स इसमें जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के। कॉमन सॉल्ट के फॉर्मूला में NaCl आ रहा है, NaCl है उसका केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें Na आ रहा है सोडियम और Cl आ रहा है क्लोरीन। तो इसका मतलब है कि कॉमन सॉल्ट में जो एटम्स हैं, कुछ एटम्स सोडियम के हैं और कुछ क्लोरीन के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, तो इसमें Ca आ रहा है विच इज कैल्शियम, C आ रहा है विच इज कार्बन, O आ रहा है विच इज ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है इसमें जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स वो कैल्शियम एलिमेंट के हैं, कार्बन एलिमेंट के हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ गए कि केमिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में किस किस एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला टेल्स
the elements whose atoms are present in compound, whose atoms are present in compound. समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स? वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो उस केमिकल फॉर्मूला को देखते ही हमें पता चलता है कि वाटर जो होता होगा उसमें हाइड्रोजन के एटम्स होते होंगे और ऑक्सीजन के एटम होते होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसमें भी आप देखिए H2O, उसका क्या मतलब होता है? ये H2O जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। देखो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन सारे ही कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे देखो वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला है ना H2O, मतलब एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है। वाटर में क्या होता है, उसका फॉर्मूला है H2O, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन का एटम मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, दिस ग्रुप इज एक्चुअली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स वाटर को हम डीपली एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे। मतलब वाटर को हम डीपली एनालाइज करेंगे तो उसमें 3-3 एटम्स के ग्रुप्स होंगे, बेसिकली ऐसे 3-3 एटम्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे हमें, 3-3 एटम्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे। आप समझ लो, वाटर के अंदर ऐसे 3-3 एटम्स के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे और ये हर ग्रुप क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और इस ग्रुप में क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम, ठीक। इसीलिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है, कि उस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, ठीक। H2O मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से आप देखो स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट ये जो हम खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। कहीं पर भी 2-3 सब नहीं लिखा हुआ है, NaCl। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, कॉमन सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल की बात करें हम, तो उसमें एक सोडियम का एटम होगा और एक क्लोरीन का एटम होगा, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन सॉल्ट को बहुत क्लोजली एनालाइज करें तो उसमें दो एटम्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे, दो एटम के ग्रुप्स दिखाई देंगे। हर ग्रुप जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक मॉलिक्यूल और उसमें दो एटम्स है, एक सोडियम के और एक क्लोरीन के, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स हम कैल्शियम कार्बोनेट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है कैल्शियम, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इसमें होंगे स्टूडेंट्स। तो केमिकल फॉर्मूला का फंडा आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तीसरे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि इनके एक एक मॉलिक्यूल कैसे दिखते होंगे। इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता होगा स्टूडेंट्स? इसके एक मॉलिक्यूल में एक पोटासियम एटम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। इसमें Na2O मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक ऑक्सीजन और दो Na सोडियम। CO2 बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो उसका एक मॉलिक्यूल कैसा होता होगा स्टूडेंट्स? उसका एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक कार्बन होता होगा, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होते होंगे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर में पाई भी जाती है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो एक कंपाउंड है, स्टूडेंट्स। उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा दिखता है, उसमें एक कार्बन एटम होता है और दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्यों समझ गए? क्योंकि उसमें कार्बन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए उसमें। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, O2 इसके बारे में आपको क्या कहना है? O2 तो इसका मतलब है यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, उसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है।
अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आपको पता होगा स्टूडेंट्स सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी पाई जाती है हमारे, ठीक है, इसी को तो हम ब्रीथ करके जिंदा रहते हैं। वो एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। क्यों एक एलिमेंट है वो, आप देखो वो एक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसका एक मॉलिक्यूल हम देखें तो उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। मतलब दोनों एटम एक ही जैसे हो गए ना, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स है उसमें, दोनों एटम एक ही जैसे हैं, सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। लेकिन वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोस्फेयर में पाया जाता है वो एक कंपाउंड है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स, ठीक है। वैसे अगर हम बात करना चाहें स्टूडेंट्स तो हमारे एटमोस्फेयर में आपको पता होगा नाइट्रोजन भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें आप देखो नाइट्रोजन के ही एटम्स हैं, सारे एटम्स एक जैसे ही हैं। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, ये है SO2, SO2, इसके बारे में क्या कहना है स्टूडेंट्स, इसको देख के आप समझ होंगे कि एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड, ठीक है, जिसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एटम भी है और 2 ऑक्सीजन के भी एटम है। जैसे स्टूडेंट्स देखें, एक कंपाउंड है NaOH, NaOH, ये उसका फॉर्मूला है। इसको देख के आप बता सकते हैं कि उसके एक मॉलिक्यूल की क्या कहानी है। तो उसके एक मॉलिक्यूल में है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों एक एक, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। फिर स्टूडेंट्स एक कंपाउंड होता है Fe2O3, ठीक है। Fe जो है स्टूडेंट्स वो आयरन में है, आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है ये Fe2O3 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आयंस जो है वो एटम से रिलेटेड ही चीज होते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा कि दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी होती है, तो जैसे मैं यहां पर एक एटम बनाऊं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक एटम है हमारा। अब एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा लोअर क्लास में हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताएं। एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, बताएं आप कौन कौन सी। एटम के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये 3 चीजें एटम के अंदर स्टूडेंट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को E से, प्रोटॉन्स को P से और न्यूट्रॉन्स को N से डिनोट करते हैं। और क्या खास बात होता है इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टूडेंट्स, इन पे कैसे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, बता सकते हैं आप कुछ स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उस पर कैसा चार्ज होता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे स्टूडेंट्स कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है स्टूडेंट्स कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना एटम के अंदर, उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इस एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी 5 ही होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो प्रोटॉन्स भी 10 होते, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते तो प्रोटॉन्स भी 15 होते स्टूडेंट्स। तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है X, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, कोई भी एक एटम है, कोई भी एलिमेंट है X, उसका जो एटम है ऐसा है सपोज कर लो, ठीक है। अब कोई दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट जिसका नाम है Y। अब देखो उसका जो एटम होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जैसे इसमें 5 थे, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, 7 प्रोटॉन्स हो और कुछ न्यूट्रॉन्स का भी नंबर हो। न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बोला था ना कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। याद करो आप, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। तो कैसे अलग होते हैं, जैसे अगर ये एक एलिमेंट है X, तो उसके एटम में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो ये दूसरा जो एलिमेंट है उसके एटम में अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, 7 है फॉर एग्जांपल।
अब मान लो कोई तीसरा एलिमेंट है, मान लो जेड, तो उसका अगर हम एटम लेंगे स्टूडेंट, तो उसमें फिर से अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। हो सकता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 प्रोटॉन्स हो और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हो। तो जो मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स कि हर एलिमेंट का एटम अलग होता है, वो इस सेंस में अलग होता है कि उनमें अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। So this is the first point or the first important point which we like to note. So let's note it on the next slide students कि पहले तो number of electrons equals to number of protons, ठीक है, in an atom। एक एटम में ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक ही बात है क्योंकि दोनों तो बराबर ही होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स of different elements, in atoms of different elements is also different, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सपोज करो इस एटम की, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है? इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है? अब बताओ, इस एटम पे टोटल चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। वैसे अगर हम इस एटम की बात करें तो उसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो एक एटम